चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमें गुडविल चैप्टर का लास्ट टॉपिक करना है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर हमने इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं और समझना शुरू करते हैं। बेटा हमें यहाँ पे निकालना क्या है, गुडविल निकालना है। और गुडविल निकालने का यहाँ पे जो फॉर्मूला है, जो शुरू के 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे वहां से थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले इस मेथड के अंदर करना क्या है, इस बात को हम पहले समझते हैं। यहां पे लिखा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि जो एवरेज प्रॉफिट है उसको हमें कैपिटलाइज करना है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि मेरी एक फर्म है और मेरी फर्म जो है वो प्रॉफिट अर्न करती है 5 लाख रुपए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मेरी फर्म है और मैं फर्म से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करता हूं, अगर आसपास की फर्म भी 5 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करना चाहती है तो उसको बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब एक चीज हम मान के चलते हैं, जैसे किसी भी तरीके का हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हर बिजनेस में कुछ ना कुछ रेट ऑफ रिटर्न होता है। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है कि अगर आपने पैसा लगाया है तो 2%, 5%, 10, 15, 20, 25 कुछ ना कुछ आपको रिटर्न जरूर मिलेगा, चाहे अब वो कम मिले चाहे ज्यादा। ये डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर और जो पर्सन वर्क कर रहा है वो वर्क किस तरीके से कर रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, रिटर्न जरूर मिलता है। अगर आपने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करा है तो आपको कुछ ना कुछ भले ही मामूली सा रिटर्न मिले लेकिन आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अब इसी एग्जांपल को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर मान लीजिए कि जो बिजनेस मैं कर रहा हूं जिसमें मैंने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करा था, इस तरीके के बिजनेस में, ठीक है, जिस तरीके का बिजनेस मैंने करा है इस तरीके के बिजनेस में अगर कोई करता है तो उसे 10% का रिटर्न मिलता है। 10% का रिटर्न का मतलब क्या हो गया, अगर किसी ने कोई पैसा लगाया तो उसको 10% का रिटर्न बड़े आराम से मिल जाएगा। तो आप मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, अगर किसी को 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो उसको बिजनेस में कितना पैसा लगाना होगा, ये आपको आंसर निकालना है। अगर आपने ये चीज कैलकुलेट करके निकाल ली तब तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इजी है। अगर नहीं आया तो एक कैलकुलेशन हम सीखते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मैंने बताया मेरी कंपनी का जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 5 लाख का। सबसे पहले तो मैंने ये लिखा, मेरी कंपनी का एवरेज प्रॉफिट है 5 लाख का और जो मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो चल रहा है 10% का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है मेरे जैसा अगर कोई बिजनेस करना चाहेगा तो नॉर्मली उसके अंदर 10% का रिटर्न मिल जाता है। तो अगर किसी को 5 लाख का प्रॉफिट कमाना है और जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट का 10% है, ठीक है, यानी कि आप जितना भी पैसा लगाओगे उसका 10% आपको रिटर्न मिलेगा, यानी कि 5 लाख रुपए। ठीक है, तो आपको क्या चीज निकालनी है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा पैसा। तो बेटा इसको इस तरीके से हम निकालते हैं कि हमारा प्रॉफिट है 5 लाख का जो कि है 10% के बराबर। बेटा जितना परसेंटेज ये जितने के बराबर होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, यानी कि जो पोर्शन गिवन है और जो हमें फाइंड आउट करना है वो हम ऊपर लिखते हैं। यानी कि हमें 100% इन्वेस्टमेंट निकालनी है। ये इन्वेस्टमेंट का 10% है तो 10% से डिवाइड कर दिया और इन्वेस्टमेंट 100% होगी, 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 50 लाख। यानी कि अगर मान लीजिए जो बिजनेस मैं कर रहा हूं, अगर आप भी वो बिजनेस करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका प्रॉफिट भी मेरे ही प्रॉफिट के बराबर हो, यानी कि 5 लाख, तो आपको बिजनेस में कितना पैसा लगाना पड़ेगा। तो बेटा आपको बिजनेस में 50 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे तो आप मेरे जितना प्रॉफिट अर्न कर लोगे। ठीक है, अच्छा अब हम समझते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, मेरी फर्म है, मैंने बहुत मेहनत करा है, अपनी फर्म की एक गुडविल क्रिएट की हुई है। ठीक है, अब गुडविल की वजह से मुझे एक्सेस प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। मेरी आसपास की जितनी भी फर्म है उनके कंपैरिजन में मैं ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, यानी कि आसपास की जितनी भी फर्म है उनको नॉर्मली कितना रिटर्न मिल रहा है 10%, लेकिन मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, मुझे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें समझना क्या है, यहाँ पे ये समझना है कि 5 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए अगर आपने 50 लाख रुपए लगाए हैं और मैंने कितने पैसे लगाए हैं, इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। यानी कि इस प्रॉफिट को कमाने के लिए आप कितना पैसा लगा रही हो और मैं पैसा कितना लगा रहा हूं। तो आपने लगाया 50 लाख और जितना पैसा मैंने लगाया है उसको आप माइनस कर दीजिए तो मेरी फर्म की गुडविल निकल के आ जाएगी। डेफिनेटली अगर मेरी फर्म जो है वो एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रही है, यानी कि ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है,
आसपास की जितनी भी इंडस्ट्री हैं उनके कंपैरिजन में। ठीक है, तो मेरे को 5 लाख रुपए कमाने के लिए 50 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं मान के चल लेता हूं 50 नहीं 47 लाख, मान लीजिए कि मैं 46 लाख लगाए हैं, है ना। अगर 50 लाख रुपए आपने लगाए हैं और 46 लाख मैंने लगाए हैं सेम प्रॉफिट अर्न करने के लिए 5 लाख का, तो बेटा ये जो 4 लाख रुपए मैंने कम पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करा है, ये 4 लाख रुपए मेरी फर्म की गुडविल है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसको फॉर्मूले के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पे जो हमारा गुडविल का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। एवरेज प्रॉफिट, आप सबसे पहले मेरी कंपनी का एवरेज प्रॉफिट उठाओगे, ध्यान से समझना। मेरी कंपनी का एवरेज प्रॉफिट से अब क्या करोगे, मेरी कंपनी का एवरेज प्रॉफिट उठाया और यहां पे आ जाएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि मार्केट में लगभग 10% का रिटर्न लग रहा है, चल रहा है, और उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप क्या निकालोगे कि आसपास की फर्म अगर मेरे जितना प्रॉफिट कमाना चाहती हैं तो उनको कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा। ये किसकी कैपिटल निकल के आ गई, ये कैपिटल निकल के आ गई जो अदर फर्म्स मेरे जितना पैसा कमाना चाहती हैं उनकी कैपिटल निकल के आ जाएगी, और इसमें से आप मेरी कंपनी की जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो माइनस कर देंगे, जिसको कि हम यहां पे नेट एसेट्स या फिर नेट वर्थ के नाम से जानते हैं। नेट एसेट्स या फिर नेट वर्थ, और इसे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोला जाता है। चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो, जैसा कि नाम इसका सजेस्ट कर रहा है, कैपिटलाइज कर दो एवरेज प्रॉफिट को, और ये एक मेथड है। तो एवरेज प्रॉफिट से हमने क्या करा, ये कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इनटू 100, इसको कैपिटलाइज कर दिया। उसमें से मैंने वही प्रॉफिट कमाने के लिए कितना पैसा लगाया था वो हम माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस निकल के आ जाएगा वो मेरी फर्म की गुडविल हो जाएगी। इन केस मान लीजिए जो हमने अभी पिछला क्वेश्चन करा था उसके अंदर यहां पे निकल के आया था 50 लाख। ठीक है, और मैंने कहा था मान लो कि मैंने वही 5 लाख रुपए कमाने के लिए 46 लाख लगाए हैं, तो मेरी फर्म की गुडविल आ जाएगी 4 लाख। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन बेटा अगर मान लो मैंने 46 नहीं, मैंने यहाँ पे 56 लगाए हुए हैं, मैंने 56 लाख लगाए हैं 5 लाख का प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लेकिन औरों को कितना लगाना पड़ता है, सिर्फ 50 लाख, यानी कि जो मेरा आंसर है वो आएगा नेगेटिव। तो बेटा ये याद रखना कि अब ये जो मेरी गुडविल है, ये गुडविल नहीं, मेरी फर्म जो है ये बेकार है। ठीक है, इसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है, और इवन ये बहुत गलत काम के गंदा काम करती है, अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती है, लोगों को सेल्स के बाद सर्विस नहीं दे पाती है, या फिर कोई भी ऐसा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से मेरी रेपुटेशन डाउन हो गई है और मेरे को प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, यानी कि ये मेरा गुडविल नहीं, ये मेरी नेगेटिव गुडविल का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, जिसे हम गुडविल बोलते ही नहीं है। अच्छा, एक चीज और आपको बतानी है कि आप अगर बुक को फॉलो करोगे तो बेटा बुक के अंदर फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। उन्होंने बुक के अंदर जो है इस फॉर्मूले के अंदर इस पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है, इसका उन्होंने एक दूसरा नाम दे रखा है, इसका नाम दे रखा है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस से नेट एसेट्स। अब मैं पूरा नहीं लिखता, नेट एसेट्स, नेट वर्थ और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी आप लिख सकते हो। बुक के अंदर एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर को उन्होंने इस नाम से लिखा हुआ है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बुक के अंदर जो आपका फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये आपको गिवन है, ये मैं और करके देता हूं, और इसके बाद उन्होंने इसी को एक्सप्लेन करके सेम यही चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये समझाना ज्यादा आसान है तो मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया। अब आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, इसको भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों अपनी जगह पे 100% सही है। बेटा यहीं पे हमारा ये जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड फिनिश हो जाता है। अब हमारा जो लास्ट मेथड बचा है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कुछ क्वेश्चंस हम बनाएंगे और उसके बाद लास्ट में हम समझेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है बेटा, तो इसके 2-3 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। चलिए बेटा, कैपिटलाइजेशन मेथड के अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं पॉसिबल इस क्लास में करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है
इसको ऊपर हम छोड़ देते हैं और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 30 है, एडिशन हमारा 2020 का है बुक का। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। हमें कैपिटलाइजेशन मेथड को अप्लाई करना है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हमें गिवन है। टोटल कैपिटल कितनी गिवन है? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हमें गिवन है 16 लाख। एक चीज हमने नोट कर ली। सेकंड हमें गिवन है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि दे रखा है 10%। थर्ड हमें गिवन है प्रॉफिट ऑफ द ईयर, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, प्रॉफिट ऑफ द ईयर में हमें गिवन है कितना? 10%, 10% सॉरी 2 लाख। टोटल कैपिटल हमें गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर हमें गिवन है 2 लाख रुपए। बेटा ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है, यानी कि जो मेरी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न करा है वो चीज गिवन है। ठीक है, मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। अगर मेरी फर्म का प्रॉफिट 2 लाख रुपए है और आसपास में, या फिर मान लीजिए कि आप सेम तरीके का बिजनेस करना चाहते हो, तो अगर आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है? 2 लाख इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अच्छा पूरा फॉर्मूला एक बार में अप्लाई कर देते हैं। माइनस नेट एसेट्स नेट वर्थ, या फिर इसे हम और किस नाम से जानते हैं? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। और हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी गिवन है? 16 लाख रुपए की। यानी कि मैंने 2 लाख रुपए कमाने के लिए बिजनेस में 16 लाख रुपए लगा रखे हैं। और अगर आपको 2 लाख रुपए कमाने होंगे तो आपको बिजनेस में कितना पैसा लगाना पड़ेगा वो चीज हम यहां से निकाल लेंगे। तो यहां से तो आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। इसमें से मैं डायरेक्टली ही नेट एसेट्स नेट वर्थ या फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि हमें 16 लाख रुपए दे रखा है, मैं वो माइनस कर देता हूं 16 लाख। इसको हम सॉल्व कर देंगे। अच्छा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें कितना दे रखा है? फॉर्मूले में हमें दे रखा है 10, तो मैंने यहां पे लिखा 10, ये गया 2 लाख इंटू 10 20 माइनस 16 लाख यानी कि 4 लाख। ये आ जाएगा हमारा आंसर। एक आंसर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, अ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख। एक फर्म है जो कि एवरेज प्रॉफिट अर्न करती है 3 लाख रुपए का। ठीक है, कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इज 15%। कह रहे हैं पिछले कुछ सालों में ये अंदाजा लगाया गया है कि इस तरीके के बिजनेस जो होते हैं उसे 15% का हमें रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, कह रहे द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर 17 लाख एंड लायबिलिटीज। कह रहे हैं कि जो मेरी फर्म का, यानी कि जिसकी गुडविल निकाली जा रही है, उस फर्म के जो एसेट्स हैं वो है 17 लाख और जो लायबिलिटीज हैं वो है 2 लाख रुपए। हम यहां से क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे यहां से नेट एसेट्स। नेट एसेट्स कैसे निकाला जाता है? टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज हम माइनस कर देंगे तो हमारा नेट एसेट्स निकल के आ जाएगा। करते हैं कर, इसको रब कर देते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए, इसमें सबसे पहले हमें क्या चीज दे रखा है? एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अभी डिटेल्स नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 31। इससे पहले हमने करा था क्वेश्चन नंबर 30। इसके अंदर हमें क्या क्या चीज गिवन है? सबसे पहले हम फॉर्मूला यहां पे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है कितना? 3 लाख इंटू 100 अपॉन 15% माइनस करेंगे नेट एसेट्स। और नेट एसेट्स के लिए हमें डिटेल दे रखी है। नेट एसेट्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? बेटा नेट एसेट्स का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल नहीं है, मेनली आउटसाइडर लायबिलिटीज होती है। मैं यहां पे लिख देता हूं आउटसाइडर लायबिलिटीज। ठीक है, अच्छा इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 15 और ये 30 जाएगा 2 और 20,000 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 20 लाख। ठीक है, टोटल एसेट्स कितना दे रखा है? आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर हमें टोटल एसेट्स दे रखे हैं 17 लाख माइनस हमें आउटसाइडर्स लायबिलिटीज कितनी दे रखी है? हमें आउटसाइडर लायबिलिटीज दे रखी है 2 लाख। अब 20 लाख में से हम कितना माइनस करेंगे? 20 लाख में से हम माइनस करेंगे पहले 17 माइनस 2, कितना निकल के आ जाएगा? 17 माइनस 2 करेंगे तो निकल के आ जाएगा 15 और 20 में से 15 जाएगा यानी कि 20 लाख माइनस 15 लाख। अब ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं।
ये आ जाएगा 5 लाख, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, हमारे 2 क्वेश्चन फिनिश हो गए। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 32 को हम रीड करते हैं। अ बिजनेस हैज अर्न एन एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, 32 रीड करते हैं पहले। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दे रखी है, टोटल कैपिटल दे रखी है 24 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है हमें 3 लाख रुपए। हमें खाली फॉर्मूले को अप्लाई करना है, आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है, हाँ जी एवरेज प्रॉफिट का है ये 3 लाख इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10। ठीक है, और इसका जो भी आंसर आएगा इसमें से हम माइनस कर देंगे। गुडविल निकालने का हमारा एक फॉर्मूला है, क्या माइनस कर देंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे टोटल कैपिटल यानी कि 24 लाख। करते हैं सॉल्व। अच्छा, ये 10 था, मैंने बाय मिस्टेक 100 लिख दिया। ये क्या 3 लाख इंटू 10 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 30 लाख। ठीक है, और 30 लाख में से माइनस कर देंगे 24 लाख, क्या निकल के आ जाएगा 6 लाख का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। 33 अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। बिजनेस ने 1 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट अर्न करा है लास्ट फ्यू ईयर्स में। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड गिवन दैट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर 10 लाख। कह रहे टोटल एसेट्स हमें बिजनेस की गिवन है 10 लाख, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज हमें दे रखी है 1,80,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखा है 10% का। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, इस इंफॉर्मेशन से आंसर निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले नेट एसेट्स एक बार निकाल लेते हैं। नेट एसेट्स कैसे हमारे निकल के आता है, नेट एसेट्स निकल के आता है, नेट एसेट्स ये आ जाएगा और टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, यानी कि टोटल एसेट्स कितने दे रखे हैं 10 लाख, माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी दे रखी है 1,80,000, यानी कि 8,20,000 मेरे ख्याल से, है ना। 8,20,000 रुपए क्या आ जाएगा, नेट एसेट्स 8,20,000 रुपए। चलिए एक चीज निकल के आ गई, अब सीधे हमें फॉर्मूले में अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% माइनस, इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 8,20,000। ठीक है, ये क्या 1 लाख इंटू 10 कितना आ जाएगा 10 लाख माइनस 8,20,000, यानी कि 1,80,000 आंसर। ये हमारा है गुडविल। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो भी इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे, और उसकी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, कैपिटलाइजेशन का जो अगला मेथड है उसको हम वहीं पे समझेंगे और साथ के साथ उसके क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। टिल देन बाय।